हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर। और हम कर रहे थे आपके कलाम की जो 33 श्रेणी अध्ययन परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज के जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम का एनालिसिस कर रहे थे। वो भी किसके माध्यम से? एमसीक्यू के माध्यम से एनालिसिस कर रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हम क्या कर रहे थे। देखो, हम कर रहे थे आपके जो कलाम रीट मेंस की टेस्ट है, कलाम रीट मेंस की टेस्ट, कलाम रीट मेंस टेस्ट की बात करें दोस्तों। और टेस्ट नंबर कौन सा आपका? टेस्ट की जो आज होने वाला आपका, आज होने वाला आपका माइनर टेस्ट है। ठीक है, आज कब होगा आपका ये टेस्ट? आज होगा आपका, याद करना दोस्तों, 2 बजे से। कब से होगा आपका? 2 बजे से। आज डेट मतलब टाइम चेंज कर दिया गया है, हमेशा 3 बजे से होता था, लेकिन आज 2 बजे से होगा क्योंकि सर्दियाँ बढ़ गई हैं। ठीक है, कारण एक रीज़न था उनका, सर्दियों के बढ़ने के कारण। और गाँव के काफ़ी लोग आते हैं तो शाम को उनको संसाधन नहीं मिलते जाने वाने के लिए, तो 2 बजे से आपका ये टेस्ट है। धीरे धीरे ये सुबह भी हो जाएगा। ठीक है, तो माइनर टेस्ट 6 की बात करें दोस्तों, सबसे पहले बात करते थे इसकी पाठ्यक्रम की। किसकी बात कर रहे थे हम? आपकी पाठ्यक्रम की बात कर रहे थे। और इस पाठ्यक्रम का एनालिसिस कर रहे थे हम। क्या कर रहे थे? एनालिसिस, यानी कि हम विश्लेषण कर रहे थे। सबसे पहले आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए, विश्लेषण कर रहे थे। ठीक है, और माइनर टेस्ट बात करें, इसमें एक टॉपिक था आपका भाषा एवं साहित्य का। ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर ये बुकलेट दिख रही है। और भाषा साहित्य की जो आज की आपका टॉपिक है, आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक याद कीजिए दोस्तों। आज का टॉपिक क्यों लिख रहा हूँ मैं? क्योंकि ये अंतिम टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है आपका? अंतिम टॉपिक है। अब तक हमने माइनर टेस्ट 1 से लेकर माइनर टेस्ट 5 तक इस बुकलेट को किया था। ठीक है, इसके अलावा आपका माइनर टेस्ट 6 है। इसमें आपके पेज की बात करें, पेज थे आपके, खास से थे भाई आपकी 37 से 41 तक। 37 थे, 41 भी हो सकता है, या 42 थे शायद, है ना, 42। तो यहाँ तो याद रखना दोस्तों कि सीधा सीधा क्वेश्चन आपके पाठ्यक्रम में दिया होता है कि पेज नंबर आपके 37 से 42 तक जो जितने भी साहित्यकार है, जितने भी आपकी संस्थाएं वगैरह है, वो आपको माइनर टेस्ट 6 के अंदर पूछी जाएगी। किसके अंदर? आपकी माइनर टेस्ट 6 के अंदर पूछी जाएगी, यानी कि आज पूछी जाएगी। कब? आज पूछी जाएगी। पहले इस बुकलेट को हम पूरी कंप्लीट कर चुके हैं और ये आपकी अंतिम क्लास है, मैं बता देता हूँ। आज वाले क्वेश्चन आपके सारे विगत परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन। ठीक है, आज के जो प्रश्न है वो सारे के सारे आपके विगत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, विगत परीक्षा के क्वेश्चन है, विगत परीक्षाओं के क्वेश्चन है, परीक्षाओं के प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, ये तो अपनी हो जाएगी आपकी आज की क्लास। इसके बाद हम बात करते हैं, हमने 2 चीज़ें नहीं की अभी। जैसे आपके माइनर टेस्ट 5 जो हुआ था, आपका माइनर टेस्ट 5 हुआ था ना, तो इसके पाठ्यक्रम का एमसीक्यू तो कर लिए थे हमने, लेकिन आपकी बात करें इनके जो कलाम की बुकलेट में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रखे हैं ना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, ये दे रखे हैं। मैंने क्या बताया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये तो ये हो गए। और माइनर टेस्ट 6 में जो आपके पेज दिए हुए आपके और माइनर टेस्ट 6 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ये सारे के सारे दोनों टेस्ट किस में आएंगे? आपके मेजर टेस्ट 1 के अंदर आएंगे। किसमें आएंगे? आपके मेजर टेस्ट 2 के अंदर, मेजर टेस्ट 2 के अंदर आपको ये टेस्ट मिलेगा 5 से लेकर 8 तक। ठीक है, तो इन दोनों आपके माइनर टेस्ट 5 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो जितने पेज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके, और माइनर टेस्ट 6 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेजर टेस्ट 2 के लिए करेंगे, वो भी किसके लिए? साथ व्याख्या के साथ। यानी कि एक बार आपका रिविजन यहाँ पर होगा, यानी एक बार हम इन पूरे पेजों को दोबारा करेंगे, यानी रिविजन होगा। कब होगा? आपका मेजर टेस्ट 2 के लिए। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की व्याख्या करेंगे बाद में। ठीक है, इसलिए मैं आपको पहले मैं सिलेबस के एमसीक्यू करवाता हूँ, फिर आपका जब मेजर टेस्ट होता है ना, तब मैं इनके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हुए आपके कलाम की बुकलेट के अंदर, आपके जो भी टॉपिक है उसके अंत के अंदर आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए होंगे, और आपने पढ़ा भी होगा क्योंकि आप महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो करते हो। ठीक है, थ्योरी पढ़ने के बाद उनके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हुए हैं वो तो करते हो ना। ठीक है, उनका हम रिविजन करेंगे मेजर टेस्ट 2 के लिए। तो आपकी 2 क्लास अभी और बनेगी, इस भाषा साहित्य की 2 क्लास और बनेगी अभी। ठीक है, यानी एक टेस्ट में आपके जो माइनर टेस्ट 5 के सिलेबस था उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। एक क्लास के अंदर आपके माइनर टेस्ट 6 है, इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो आज करते हैं आपके माइनर टेस्ट 6 के पाठ्यक्रम के एमसीक्यू। ठीक है, जो आपके विगत परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन से, और आपके आज देखने को भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यहाँ से आपके इस टेस्ट के अंदर माइनर टेस्ट में 5 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं एक महत्वपूर्ण सेशन की, और बहुत ही शानदार तरीके से समझते हुए। फैक्ट क्वेश्चन है, और आज आपकी अंतिम क्लास भी है। वैसे पाठ्यक्रम की बात करें, यानी इस बुकलेट की आज अंतिम क्लास है। ठीक है, यानी बुकलेट की जितनी भी थ्योरी है ना, उस थ्योरी की अंतिम क्लास है। समझ गए होंगे आप। और इस थ्योरी की आपकी बात करें, थ्योरी आपकी पेपर एनालिसिस पॉइंट पर डली हुई है। आपकी बुकलेट टेलीग्राम चैनल है अपना, पेपर एनालिसिस पॉइंट, यहाँ पर ये पूरी की पूरी बुकलेट डाली हुई है। ये बुकलेट आप जाइए, बुकलेट को डाउनलोड कीजिए, बुकलेट में थ्योरी पढ़िए, फिर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, पहले आप देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, और आप थ्योरी पढ़ने के बाद देखते हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, क्योंकि सिलेबस आप पढ़ लोगे पहले। तो आज देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन पूछा गया ये। संगत राष्ट्रों के रचयिता गिरिधर आस्य है, तो संगत राष्ट्रों के रचयिता गिरिधर आस्य है, बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है। ठीक है, गिरिधर आस्य का है। कौन सी भाषा में लिखा हुआ है संगत राष्ट्रों? भाषा की बात करें आपके डिंगल भाषा के अंदर। कौन सी भाषा में? डिंगल भाषा के अंदर। इस रस की बात करें आपकी तो कौन सी भाषा में? आपकी डिंगल भाषा के अंदर है। कुल छंद ये पूछे इसमें, कुल छंद कितने हैं इसमें? एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कुल छंद पूछे तो 1333 छंद है। कितने आपके? 1333 छंद है। संगत राष्ट्रों के अंदर सीधा क्वेश्चन पूछे कि कुल कितने छंद है, तो 1333 छंद है। इसके अंदर क्या आपके महाराणा प्रताप के जो भाई है ना शक्ति सिंह का वर्णन मिलता है। इसके अंदर वर्णन किसका मिलता है? महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की भाई शक्ति सिंह का, भाई शक्ति सिंह का वर्णन मिलता है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। तो पहला आपका बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल। दूसरा दे रखा आपका अजितोदय ग्रंथ मारवाड़ शासक अजीत सिंह के शासन के बारे में बताता है। मारवाड़ शासक अजीत सिंह के बारे में प्रकाश डालता है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, बिल्कुल सत्य बात है। अजितोदय है आपकी ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है? सबसे पहले आपको इसके लेखक का नाम याद होना चाहिए। तो लेखक कौन है सीधा पूछ लिया जाएगा आपका। तो लेखक कौन है भाई? आपकी जगजीवन भट्ट। कौन है आपकी? जगजीवन भट्ट, जगजीवन भट्ट। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का यानी दूसरे ऑप्शन का आपको याद हो गया कि अजितोदय यानी अजीत हो गया, अजीत सिंह। ठीक है, उदय क्या मतलब हो गया आपका? उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका लेखक कौन हो जाएगा? आपके जगजीवन भट्ट। तो दूसरा बिल्कुल सत्य है। हमीर राष्ट्रों में महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह का वर्णन मिलता है। हमीर राष्ट्रों में महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर देखो हमने अभी क्या बताया, ऑप्शन नंबर 1 देखो आपका। जिस दोस्त को यदि आपने अच्छे से पढ़ा, इस बुकलेट को अच्छे से पढ़ा है, तो आप देखो ऑप्शन नंबर 1 क्या बताया मैंने? वर्णन किसका है? महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह का। किसमें? संगत राष्ट्रों में मिलता है, न कि हमीर राष्ट्रों के अंदर। किसमें मिलता है? आपके संगत राष्ट्रों में मिलता है, न कि हमीर राष्ट्रों के अंदर। तो ये आपका असत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वीराज विजय में पृथ्वीराज तृतीय चौहान की वंशक्रम की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। बिल्कुल सत्य है। पृथ्वीराज विजय में आपके जो वंशक्रम है आपके पृथ्वीराज तृतीय के चौहान का यहाँ पर मिलता है। एक चीज याद करना है यहाँ पर, पृथ्वीराज विजय है, इसकी लेखक कौन? आपके लेखक आपके जयानक। लेखक कौन थे आपके? जयानक। और इंपॉर्टेंट याद करना, इस बुक के अंदर त्रैन के युद्धों का वर्णन नहीं मिलता है। त्रैन के युद्धों का वर्णन नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। कौन सी बुक के अंदर है? पृथ्वीराज विजय के अंदर। काफी बार आपके एग्जाम में देखने को मिलती है। इसके लेखक कौन है? जयानक है। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय के चौहान थे आपके, आप सभी को पता है। त्रैन के युद्ध कब होते हैं? आपके 1191 व 1192 के अंदर। मोहम्मद गौरी के साथ 2 युद्ध हुए थे ना, दोनों की डेट आपकी काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है, याद करना दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमें पूछा था असत्य कथन। असत्य कथन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य कथन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं हम हमीर राष्ट्रों की। हमीर राष्ट्रों की बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले पूछा जाएगा इसका लेखक। सबसे पहले पूछा जाएगा इसका लेखक, तो कौन आपके? जोधराज। देखो हमीर राष्ट्रों के नाम से काफ़ी रचनाएं अभी आपकी करेंगे हम आपके। जो जोधराज, कौन है इसके लेखक? जोधराज। ठीक है, वर्णन किसका मिलता है इसमें? वर्णन मिलता है आपके इसके अंदर आपके जो एके में क्यों लिखता हूँ? अलाउद्दीन खिलजी। वर्सेज आपके जो एके वर्सेज आपके रणथंभौर शासक कौन थे? आपके हमीर। हमीर के युद्ध का वर्णन, हमीर देव चौहान थे आपके रणथंभौर के, उनके युद्ध का वर्णन मिलता है। कौन सी के अंदर? आपके हमीर राष्ट्रों के अंदर। याद करना दोस्तों, याद करना, वर्णन मिलता है। नोट लगा के याद करना, हमीर राष्ट्रों की रचना एक महेश द्वारा भी की गई, जिसमें भी आपके हमीर एवं अलाउद्दीन खिलजी के वर्णन मिलता है। एक अन्य रचना भी आपकी, नोट लगा के याद कर लेना इसको, कि एक लेखक और आपके हमीर राष्ट्रों ही है उसका नाम भी, और लेकिन इसके लेखक कौन आपके? इसके लेखक आपके महेश। कौन आपके? महेश। और इसके अंदर भी किसका वर्णन मिलता है? आपके अलाउद्दीन खिलजी, और आपकी बात करें किसके? हमीर देव चौहान के युद्ध का वर्णन मिलता है। दोनों याद कर लेना दोस्तों, कभी भी पूछा जा सकता है। हमीर राष्ट्रों के नाम से मैं पहले बता देता हूँ, काफ़ी रचनाएं हैं, आगे पढ़ लेंगे आपकी कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर आपको सारी रचनाएं बता दूंगा कि ये हमीर राष्ट्र इसकी है, ये हमीर राष्ट्र इसकी है, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आपको यहाँ से कन्फर्म देखने को मिलता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया पहले क्वेश्चन का, और आपको काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे संकलित है? बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे संकलित है? 513, 713, 813, 913। बताओ भाई कमेंट के अंदर फटाफट कितने हैं, बता दो। नहीं बताओगे, नहीं बताओगे तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे संकलित है? क्योंकि आज टेस्ट है आपका, तो यदि आज नहीं बता रहे हो तो आपकी तैयारी बहुत कमजोर है भाई। ठीक है, तो 513, 713, 813, 913। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका? 713। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। सबसे पहले बात करते हैं आपके बिहारी सतसई की। देखो बिहारी सतसई क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, क्वेश्चन और सीधा रिपीट हो जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आपका ये बनेगा कि इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? तो लेखक की बात करें दोस्तों, आपके महाकवि बिहारी है। कौन? आपके महाकवि बिहारी। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं तो इसके क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिले हैं आपको। महाकवि बिहारी इसके लेखक है। ठीक है, महाकवि बिहारी का जन्म कहाँ पर होता? सबसे पहले बात करें इनकी जीवनी के बारे में जानते हैं। जन्म होता आपका एमपी के अंदर। कहाँ पर होता आपका? एमपी के अंदर। किसके दरबारी कवि थे ये? दरबारी कवि। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका, दरबारी कवि किसके थे आपके? ये जयपुर नरेश के थे आपके, जयपुर नरेश मिर्जा जय सिंह के। जयपुर नरेश मिर्जा जय सिंह के, मिर्जा जय सिंह। याद हुआ कि नहीं हुआ? अरे याद हुआ कि नहीं हुआ कि जयपुर नरेश मिर्जा जय सिंह के दरबारी कवि कौन थे? महाकवि बिहारी थे। इन्होंने कौन सी रचना की थी? बिहारी सतसई की रचना की थी, जिसमें कुल कितने दोहे संकलित है? 713 दोहे संकलित है। ठीक है, भाषा की पूछे तो इसकी भाषा कौन सी है? देखो पूछ ली जाती है आपकी बार बार, भाषा कौन सी है आपकी? तो भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा। कौन सी भाषा है बिहारी सतसई की? ब्रज भाषा। इसमें रस भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसका रस भी पूछा जा चुका है। इसका रस कौन सा है दोस्त? रस हो जाएगा इसका श्रृंगार रस। कौन सा? श्रृंगार रस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये चीज़ यहाँ से काफ़ी बार आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहली बात तो बता देता हूँ, मिर्जा जय सिंह का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ब्रज भाषा वाला क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, रस पूछा जा चुका है, और लेखक के बारे में तो वैसे पूछा जा चुका है, और दोहे के बारे में भी पूछा जा चुका है। यानी 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से बिहारी सतसई से पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 के आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी देखिए बहुत ही शानदार तरीके से समझते भी हम इसको। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है भाई, कौन सा कथन असत्य है बताओ भाई, आपको बताना है क्योंकि आज आपकी एग्जाम है। हमीर महाकाव्य के रचयिता कन्हैयालाल सेठिया है। देखो कन्हैयालाल सेठिया पित्थल और पाथल के रचयिता है। काफ़ी बार हमने क्वेश्चन किया है पीछे की तरफ। ठीक है, हमीर महाकाव्य की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसको समझते हैं। देखो एक एक क्वेश्चन को समझेंगे आराम से। हमीर महाकाव्य के जो लेखक है वो कौन है? काफ़ी बार आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। कौन? आपके नैन चंद्र सूरी। कौन? आपके नैन चंद्र सूरी। नैन चंद्र सूरी कौन है दोस्तों? नैन चंद्र सूरी। देखो आराम से हंसते हंसते याद करते हैं क्योंकि भाषा साहित्य का टॉपिक ऐसा है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे गए वो तो आने चाहिए आपको। हमीर महाकाव्य के लेखक कौन? आपके नैन चंद्र सूरी। कौन? आपके नैन चंद्र सूरी। और इसमें भी वर्णन किसका मिलता है? अभी देखो हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, अभी हमने पढ़ी थी, इसमें वर्णन मिलता है आपके रणथंभौर का। किसका मिलता है? आपकी रणथंभौर का। ये हरा पेन दिख तो रहा है ना आपका? अरे बता देना कमेंट के अंदर, यदि दिख रहा है ना तो पेन चेंज कर लेंगे हम। ठीक है, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप बताओगे ना कि सर हमें हरा रंग और लाल रंग ब्लैक पर नहीं दिखता, तो उस प्रकार से चेंज होते जाएंगे। ठीक है, ताकि आपको साफ दिखाना चाहिए भाई दोस्तों। रणथंभौर और रणथंभौर के एक युद्ध हुआ था आपका 1301 के अंदर। रणथंभौर में एक युद्ध हुआ था, कौन सा? 1301 के अंदर। कौन सा होता है आपका? अरे एक्के वर्सेज अलाउद्दीन खिलजी वर्सेज आपके हमीर देव चौहान के मध्य। ठीक है, और इसमें एक की विजय हुई थी। पहला राजस्थान का पहला जोर इसमें होता। ठीक है, राजस्थान का पहला जोर किसमें होता आपका? राजस्थान का पहला जोर किसमें होता दोस्त? इसी युद्ध के अंदर होता 11 जुलाई 1301 को। ठीक है, याद करना दोस्तों, काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसी के लेखक थे आपके नैन चंद्र सूरी, जिसमें हमीर महाकाव्य के रचयिता थे। इन्होंने आपके रणथंभौर के युद्ध का वर्णन किया है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, दूसरा दे रखा आपका, देखो अमर सागर ग्रंथ के लेखक जीवधर माने जाते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार रोकते हैं, होल्ड करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें सत्य कथन पूछा है। बुद्ध विलास में मेवाड़ महाराओं की वंशावली का उल्लेख मिलता है। बुद्ध विलास में भाई, बुद्ध विलास की बात करें तो मेवाड़ महाराणा की वंशावली का उल्लेख नहीं मिलता है। ये आपका गलत हो जाएगा। पहला तो गलत हो गया ना। ठीक है, अरे पहले में एक और याद कर लो क्वेश्चन, पहले का एक और क्वेश्चन फिर भूल जाएंगे हम। कन्हैयालाल सेठिया की एक रचना है जो बार बार पूछी जाती है, कौन सी? पित्थल और पाथल। पित्थल और पाथल। तो मैंने लास्ट टाइम आपको जब क्लास करवाई थी तो मैंने बताया था पित्थल कौन है और पाथल कौन है।
पित्तल आपके बीकानेर के राय सिंह के भाई पृथ्वीराज राठौड़, पातल आपके महाराणा प्रताप है। ठीक है, बुद्धि विलास की बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बुद्धि विलास के लेखक का पता होना चाहिए आपको, लेखक का पता होना चाहिए सबसे पहले। तो बुद्धि विलास के लेखक कौन है दोस्तों, बताओ भाई, कमेंट के अंदर बताओ। अरे साहबख्त राम, कौन आपके, साहबख्त राम, साहबख्त से लिखा हूँ क्या, सॉरी उल्टा, खैर पहले आएगा भक्त राम। ठीक है, इनके नाम थोड़े से टिप्स हैं। तो बुद्ध विलास की बात करें तो इनके लेखक कौन आपके, साहबख्त राम। ठीक है, साहबख्त राम। और इसके अंदर क्या उल्लेख मिलता है आपका, उल्लेख इसका मिलता है दोस्तों, उल्लेख की बात करें, देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, उल्लेख इसका मिलता है इसके अंदर, बताओ भाई किसका मिलता है। अरे इस जयपुर की स्थापना और जयपुर निर्माण की योजनाओं की जानकारी मिलती है। जयपुर की स्थापना व जयपुर की स्थापना व नगर निर्माण योजनाओं की जानकारी, नगर निर्माण योजनाओं की जानकारी। वास्तुकार कौन थे भाई, विद्याधर थे क्या, अरे विद्याधर ना, अरे जयपुर निर्माण की जो वास्तुकार थे वो कौन थे, विद्याधर थे। ठीक है, आप सभी को पता है विद्याधर नगर से वर्तमान में आपके जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है उनका वो निर्वाचन क्षेत्र है, याद कर लेना सभी। तो ये आपके लेखक हो गए आपके साहबख्त राम, जिसका उल्लेख बुद्ध विलास में और जयपुर की स्थापना की जानकारी मिलती है, न कि जो मेवाड़ महाराणा की वंशावली की जानकारी मिलती है। राजप्रकाश ग्रंथ जयपुर की स्थापना पर आधारित है, देखो उल्टा दे रखा है ना इसमें, राजप्रकाश जयपुर की स्थापना पर कौन सा था आपका, आप देखो बुद्ध विलास था, कौन सा था आपका, बुद्ध विलास। देखो क्वेश्चनों को कनेक्ट करो, किस हिसाब से एग्जामिनर ने क्वेश्चन सेट किए। तो फिर आपके राजप्रकाश की बात करते हैं दोस्तों, राजप्रकाश की बात करते हैं, राजप्रकाश के लेखक कौन आपके, लेखक कौन है आपके राजप्रकाश के, बताओ भाई, किशोरदास। कौन है, किशोरदास, काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, कौन है, किशोरदास आपके राजप्रकाश के लेखक है। और मेवाड़ राज्य की उत्पत्ति राव पुत्र लव से बताई जाती है। ठीक है, इस ग्रंथ में आपके हल्दीघाटी युद्ध और महाराणा प्रताप को विजय बताया गया। इस युद्ध के अंदर आपके जो हल्दीघाटी युद्ध होता है ना आपके, हल्दीघाटी युद्ध, इसके अंदर आपके महाराणा प्रताप की विजय बताई गई है। किसकी, महाराणा प्रताप की विजय, महाराणा प्रताप की विजय बताई गई, याद रखना दोस्तों। इसमें राजप्रकाश के अंदर, और इसी की आपके राजप्रकाश की बात करें, इसी के अंदर आपके मेवाड़ मुगल संधि में अमर सिंह की उदासीनता और करण सिंह की सक्रियता का वर्णन किया गया। मेवाड़ मुगल संधि का वर्णन, मेवाड़ व मुगल संधि का वर्णन भी मिलता है इसमें। ठीक, कब हुई थी आपकी, 1615 ईस्वी में, कब हुई थी आपकी, 1615 ईस्वी में, सही बता रहा हूँ ना। ठीक है, अमर सिंह थे उसमें और करण सिंह आपके पुत्र थे। अमर सिंह अपने पिता से ज़्यादा प्रभावित थे, करण सिंह इसमें सक्रियता ज़्यादा रहे, क्योंकि उसने, अमर सिंह ने बोला था कि यदि मैं, मेरे पिता का मान क्या रहेगा, ठीक है, यानी महाराणा प्रताप का मान क्या रहेगा यदि मैं इस संधि पर हस्ताक्षर करता हूँ, तो इसलिए करण सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो 1615 में थी, और इसमें आपके मेवाड़ का उल्लेख मिलता है, न कि जयपुर की स्थापना। जयपुर की स्थापना का उल्लेख इसमें मिलता है बुद्ध विलास में। हमारा क्वेश्चन क्या था दोस्तों, हम क्वेश्चन तो भूल ही गए। क्वेश्चन था अपना सत्य कथन क्या है, तो सत्य कथन क्या हो जाएगा, सत्य कथन हो जाएगा अमर सागर ग्रंथ के लेखक कौन है आपके, जीवधर माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, जीवधर। और इसमें आपके महाराणा प्रताप व अमर सिंह के शासन का वर्णन मिलता है, महाराणा प्रताप व अमर सिंह के शासन का वर्णन, महाराणा प्रताप व अमर सिंह के शासन का वर्णन मिलता है। किसमें आपके, अरे अमर सागर के अंदर, याद करना दोस्तों, अमर सागर के अंदर। ठीक है, वापस पीडीएफ में पढ़ोगे ना तब समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा टिक लगा देता हूँ। ऐसे बोलोगे कि सर कहाँ पर किसका लिखा था, तो याद करना दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अच्छे से समझ में आ गया ना। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है वैसे आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सही लेखक से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सही लेखक से संबंधित है। हमीरहट कौन आपकी, भाई हमीरहट आपकी सदाशिव की है क्या, नहीं है। देखो हमीरहट किसकी आपकी, हमीरहट आपकी चंद्रशेखर की, किसकी आपकी, चंद्रशेखर की रचना है आपकी, किसकी, चंद्रशेखर की। काफ़ी बार एग्जाम पूछी गई है। और वर्णन किसका मिलता है इसमें, रणथंभौर का। ठीक है, शॉर्ट लिख देता हूँ मैं, रणथंभौर का वर्णन मिलता है आपके, वही आपके अलाउद्दीन खिलजी वगैरह। ठीक है,
वही आपके फिर सदाशिव भट्ट की कौन सी है सर? दूसरा क्वेश्चन आपका होगा कि सर फिर सदाशिव भट्ट की कौन सी है? तो सदाशिव भट्ट की आपकी राज विनोद। कौन सी आपकी? राज विनोद रचना। राज विनोद रचना, याद करना। हो गया ना एक क्वेश्चन? अरे एक के साथ कितने क्वेश्चन तैयार हो गए आपके? 4 क्वेश्चन तैयार हो गए, ठीक है। और राज विनोद में किसका मिलता है आपका? बीकानेर के कल्याण सिंह की जानकारी मिलती है। किसके जानकारी किसकी मिलती है आपकी? बीकानेर के कल्याण सिंह की। बीकानेर के कल्याण सिंह की, कल्याण सिंह की जानकारी मिलती है। याद हुआ कि नहीं हुआ? अरे याद करो, सदाशिव भट्ट की एक रचना है राज विनोद। सदाशिव भट्ट की रचना कौन सी है? राज विनोद। जानकारी किसकी मिलती है? बीकानेर के कल्याण सिंह की। किसकी मिलती है? बीकानेर के कल्याण सिंह की। हमीर हट है किसकी रचना आपकी? चंद्रशेखर की। किसकी रचना है? चंद्रशेखर की। वर्णन किसका मिलता है आपके? रणथंभौर की वंशावली का वर्णन मिलता है, इसे याद कर सकते हो। दूसरा दे रखा आपका अमीर नामा। अमीर नामा आपका मुंशी भुसावन लाल। ये थोड़ा सा इसको टाइपिंग मिस्टेक है भाई, इसको सही कर लेना। ये आपके मुंशी तो सही है, और यहाँ पर कर लेना आपके भुसावन लाल। भुसावन लाल ये था, है ना, मुंशी भुसावन लाल। बाबू प्रकाश चंद्रशेखर है क्या? नहीं। बाबू प्रकाश की रचनाकार किसने की थी? अरे यार मोडासियन की थी। देखो उल्टा दे रखा है यहाँ पर, उल्टा दे रखा ना। देखो क्वेश्चन, देखो समझने वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है। बाबू प्रकाश आप सभी काट सकते हो, जो मोडा आसिया है उनकी है, ठीक है। बाबू जी का जीवन वर्ष पर मिलता है। यहाँ पर लिख देता हूँ, लिख ही देता हूँ वहाँ पर, ऐसे चिन्हों से आप समझोगे नहीं। इसके रचनाकार कौन है भाई? आपके मोडा आसिया। मोडा आसिया भी गलत लिख रखा है, आसिया में से ये आएगा, ठीक है। कोई नहीं, अपन टाइपिंग के मतलब देखना भाई, अपन क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। मोडा आसिया बाबू प्रकाश के रचनाकार है, और बाबू जी के जीवन वर्ष का प्रकाश डालता है। किसका? बाबू जी के जीवन वर्ष का प्रकाश, जीवन वर्ष पर प्रकाश डालता है। कौन सा आपका? बाबू प्रकाश। राज विनोद अभी देखा हमने। अरे राज विनोद देखो सदाशिव भट्ट की है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन दे रखे थे। सदाशिव भट्ट की कौन सी आपकी? राज विनोद, ठीक है। याद होगी ना आपका? चंद्रशेखर की अमीर हटा होगी, तो बच्चा कौन सा आपका? अमीर नामा ही बच्ची आपकी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्य तो पूछा था मैं, ऑप्शन नंबर 2। इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक थी, याद करना दोस्तों। और इसमें उल्लेख किसका मिलता है? दूसरा क्वेश्चन उल्लेख का पूछा जाएगा आपका। उल्लेख किसका मिलता है भाई आपका? इसमें टोंक के नवाब अमीर खां पिंडारी के जीवन से संबंधित है। टोंक के जो नवाब थे आपके, टोंक नवाब अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी थे क्या? अमीर खां पिंडारी के जीवन से संबंधित, जीवन से संबंधित है। याद हुआ कि नहीं हुआ? अरे याद हुआ कि नहीं हुआ कि अमीर नामा आपके जो मुंशी भुसावन लाल की है, उल्लेख मिलता है आपके टोंक के नवाब अमीर खां पिंडारी। टोंक निर्वाचन क्षेत्र किसका है वर्तमान में? सचिन पायलट का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लगभग सारे क्वेश्चन हमने किए। राज विनोद की हमने देख लिया, मोड़ा आसिया की हमने देख लिया, कौन सी? बाबू प्रकाश। अमीर नामा हमने देख लिया, मीरा चंद्रशेखर की है, सदाशिव भट्ट की राज विनोद है। देखो सारे क्वेश्चन इसी में, रचना भी इसी क्वेश्चन में दे रखी है, और उनके नाम लेखक है उन्हीं में। वैसे आपको ये छांटना था, यानी आपको ये सोचना था कि बाबू प्रकाश हमने तो मोड़ा आसिया की पढ़ी थी, पहला ऑप्शन हो जाएगा। राज विनोद हमने तो सदाशिव भट्ट की पढ़ी थी, चौथा ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। हमीर हट हमने चंद्रशेखर की पढ़ी थी, ठीक है। उल्टे दे रखे, वैसे हमें सही पूछा था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सही संयोजन चुनिए। अब देखो भाई सही संयोजन चुनना है। देखो आ गया ना फिर से। मैंने एक चीज़ बताता हूँ हमेशा, प्रीवियस ईयर से के आसपास के क्वेश्चन उठाता है एग्जामिनर हमेशा। देखिए अभी हमारा चंद्रशेखर पूछा था पिछले क्वेश्चन में, ये देखो चंद्रशेखर आया ना, देखो आ गया ना चंद्रशेखर। अब देखो पिछला क्वेश्चन यदि आपको याद था, यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, तो आपको सभी को पता है कि चंद्रशेखर की रचना कौन सी है? हमीर हट। कौन सी है? हमीर हट रचना है, ठीक है। तो सुरजन चरित्र किसकी है भाई दोस्त? ये भी चंद्रशेखर की है। चंद्रशेखर की हमीर हट भी है, सुरजन चरित्र भी है, ठीक है। ये तो आपका सही है। कायम खां रासो। कायम खां रासो किसकी? कवि नरोत्तम की है क्या कायम खां रासो? अरे मानचरित्र रासो थी कवि नरोत्तम की। कौन सी? मानचरित्र रासो। इनकी रचना कौन सी थी आपकी? मानचरित्र रासो। मानचरित्र रासो, राम मानचरित्र रासो थी। और इसके अंदर आपके मानसिंह प्रथम और हल्दीघाटी युद्ध की जानकारी मिलती है। इसमें जानकारी किसकी मिलती है आपकी? जानकारी मिलती है आपकी, याद करना, मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम आप सभी को पता है, कछुआ थे आपके, काफ़ी क्वेश्चन आपके आता भी है। वह हल्दीघाटी युद्ध। हल्दीघाटी युद्ध कब हुआ था? कमेंट में बताओ। हल्दीघाटी युद्ध
और इसकी डेट आपको कमेंट में बतानी है। डेट किस में बतानी है? कमेंट में बतानी है। अरे थोड़ा बहुत तो पढ़ा करो आप भी। देखते हैं कमेंट में कितने लोग आंसर देते हैं। मैं ये समझूंगा एक भी आंसर नहीं देगा ना तो मैं समझूंगा जितने भी देख रहे हैं सारे के सारों की डफोल है। ठीक है, अरे नहीं सॉरी, बुरा मत मान जाना। ठीक है, आजकल टाइम ख़राब है। अभी कल परसों भी वो हुआ था, यहाँ पर माफ़ी मांग रहे थे। कायम खा राजस्व की बात करें, आपके कवि नरोत्तम नहीं, आपके मानचरित्र राजस्व है। जानकारी मानसिंह प्रथम और हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन मिलता है। आपका डेट मैं बता देता हूँ, आपके 18 जून 1576 को थी। ठीक है, पता नहीं आप तो बताओगे नहीं बताओगे। कायम खा राजस्व की बात करते हैं दोस्तों, किसकी? कायम खा राजस्व की बात करते हैं। तो कायम खा राजस्व किसकी है? कवि जान की है, और इतनी बार एग्जाम में पूछी गई है कवि जान की। किसकी? आपकी कवि जान। कवि जान इतनी बार एग्जाम में पूछी गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ यहाँ पर देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसकी? आपकी कवि जान की रचना है कायम खा राजस्व। ठीक है, ये भी आ सकता है, कवि जान भी आ सकता है, या आपका नियामत खा भी आ सकता है। क्या आ सकता है? कोष्टक में लिख देता हूँ, नियामत खा भी आ सकता है, क्योंकि दोनों आपके ऑप्शन पूछे जा चुके हैं एग्जाम के अंदर, दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो कवि जान की रचना कौन सी है? कायम खा राजस्व है कवि जान की। और इस ग्रंथ में आपके चौहानों को वत्स गोत्र बताया गया है। इस ग्रंथ में क्या बताया गया? आपके जो चौहान थे ना, चौहानों को वत्स गोत्रीय बताया गया है। ये कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है बताया है? आपने खुद नहीं देखा होगा ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, याद करना। मानचित्र राजस्व अभी देखते हैं हमने मानचित्र राजस्व, ये रही किनकी? आपकी अरे किनकी? आपकी कवि नरोत्तम। आचार्य मेरुतंग की कौन सी है? फिर आचार्य मेरुतंग की कौन सी? आपकी प्रबंध चिंतामणि। इनकी रचना कौन सी है? अलग पेन ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। इनकी रचना कौन सी है भाई? इनकी रचना आपकी कौन सी थी? प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रबंध चिंतामणि थी, और इसमें आपके पृथ्वीराज चौहान के शासन की प्रबंधन जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज चौहान की जानकारी, पृथ्वीराज चौहान लिख देता हूँ मैं, पृथ्वीराज चौहान की जानकारी। क्योंकि कोर्ट का क्वेश्चन आ जाता है ना दोस्तों, कोर्ट के अंदर ये पूछा जाता है कि ये ग्रंथ ये इसकी जानकारी देता है, ये ग्रंथ इसकी जानकारी देता है, इसलिए थोड़ी थोड़ी आपको याद होनी चाहिए। क्योंकि अभी स्तर बढ़ रहा है आपका एग्जाम, देखो इजी भी आ सकता है, खेल नहीं सकते, क्योंकि एग्जाम का किसी को पता नहीं होता है। ठीक है, यदि पहले पता होता है कि पेपर इस प्रकार से आता है तो आप ही टॉपर होते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात याद होना चाहिए, जो जितना अपने समय मिलता है ना उतनी चीज़ आसपास की चीज़ें याद करूँ, ताकि वो आपको लंबे समय तक याद हो। अब ऐसा पता चल जाएगा कि पृथ्वीराज जी की जानकारी है वो प्रबंध चिंतामणि में मिलती है, और प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन? आपके आचार्य मेरुतंग है। कौन? आपके आचार्य मेरुतंग है। ठीक है, मेरुतंग भी आ सकता है या मेरुतंग भी आ सकता है, मेरुतंग लिख देता हूँ, आचार्य मेरुतंग। ठीक है, मानचित्र राजस्व हमने देख ली। हमीर रायण, देखो हमीर रायण लास्ट टाइम हम जब आधुनिक साहित्यकाल पढ़ रहे थे तो, और या आधुनिक साहित्यकाल मध्य साहित्यकाल पढ़ा था हमने, और इसके पहले आपने उत्पत्ति काल पढ़ा था। वहाँ पर मैंने एक आपको लिखाई थी हमीर रायण, जो आपकी इतनी बार एग्जाम में पूछी गई है। मोड़ा आशय, देखो मोड़ा आशय आप सभी को देखो। परिवेश, अब आप पूछोगे सर परिवेश से कैसे कनेक्टेड है? पिछला क्वेश्चन काटो, देखो मोड़ा आशय आया था ना। कौन सी रचना आपकी? पाबू प्रकाश। कौन सी रचना है? पाबू प्रकाश। अब सभी को बताया कि इसकी पाबू प्रकाश है। कट गया ना ऑप्शन, इसीलिए कहता हूँ कि परिवेश से क्वेश्चन जितने निकालोगे ना वो तो है ही है। पाबू प्रकाश है इनकी रचना। कौन सी? पाबू प्रकाश। तो फिर हमीर रायण किनकी है? हमीर रायण किसकी है? अरे आपने देखा था भाउंड व्यास की। किनकी? आपकी भाउंड व्यास की। कौन सी पेन से लिखूँ? यहाँ से लिख देता हूँ। कहाँ पर लिखूँ भाई? यहाँ पर लिख देता हूँ, भाउंड व्यास। भाउंड सही लिख रहा हूँ ना मैं? अरे मेरे थोड़ी सी हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, याद कर लेना, भाउंड व्यास, भाउंड व्यास। हमीर रायण किनकी है? भाउंड व्यास। ठीक है, मोड़ा आशय कौन सी है? आपकी पाबू प्रकाश। आचार्य मेरुतंग की कौन सी है? प्रबंध चिंतामणि। मानचरित्र राजस्व किनकी है? किनकी भाई? आपकी कवि नरोत्तम की। कायम खा राजस्व किनकी है? कवि जान की। तो बच्ची कौन सी? सही तो पूछा था मैं, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। ठीक है, और एक तो इसमें तो देखो हमीर हट है, इसमें तो जानकारी मिलती है आपकी रणथंभौर की। ठीक है, रणथंभौर की मिलती है, लेकिन सुरजन सिंह कहाँ के थे? आपके अरे बूंदी के हाड़ा थे। ठीक है, ठीक है, बूंदी नरेश की जानकारी मिलती है किसमें? बूंदी शासक सुरजन सिंह हाड़ा। बूंदी के थे आपके सुरजन सिंह हाड़ा, नाम से पता चल रहा है सुरजन सिंह हाड़ा। और आपने देखा होगा जो मान सिंह का पहला अभियान था ना, सुरजन सिंह हाड़ा के खिलाफ ही था। ठीक है, सुरजन सिंह हाड़ा के खिलाफ ही था ना मान सिंह का पहला अभियान। काफ़ी बार एग्जाम में आया क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 1572 के समथिंग, 68 था, 72 याद करना भाई, बेहतर होना चाहिए, गेतर बेहतर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक और उनकी कीर्ति सही सुमिलित है? निम्नलिखित में से कौन सा लेखक और उनकी कीर्ति सही सुमिलित है?
अमरनाथ जोगी, अमरनाथ जोगी की बात करें तो पहला ऑप्शन दे रखा आपका अमरनाथ जोगी, उनकी बुद्धि रासु नहीं है, गलत हो जाएगा। अमरनाथ जोगी की लेखक कौन सी आपकी पूछे तो आपकी गला लोंग है। कौन सी आपकी गला लोंग ग्रंथ पूछे आपका, तो ग्रंथ कौन सा आपका गला लोंग, काफी बार पूछा जा चुका। आपके जैसे असत्य कथन आता है ना, वहाँ पर क्वेश्चन काफी बार आता है, याद करना। फिर बुद्धि रासु किनकी भाई, बुद्धि रासु किनकी बताऊँ, आपको बताना है कमेंट, क्योंकि आपकी आज एग्जाम है। मैं बोल जाता हूँ बार बार क्योंकि आपके आज ही एग्जाम है, तो आपको बताना है कि बुद्धि विलास किनकी है, बता देना कमेंट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जब तक हम बात करते हैं आपके दूसरे ऑप्शन की, हरिशंकर भाटनी, हरिशंकर भाटनी की रचना कौन सी है, अषाढ़ो होठारो सांब, अठारो सांब, गोविंद की आपकी द्वार दीपिका, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की शोक शतक। तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है, ये शोक शतक काफ़ी बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। याद करना किनकी है शोक शतक, तो मैं बता देता हूँ देखो सारी। बुद्धि रासु की बात करें दोस्तों, बुद्धि रासु किनकी आपकी जलह की है, किनकी आपकी, इनके लेखक कौन आपके जलह है, जलह है, याद करना इनके लेखक कौन है आपके जलह है। हरिशंकर भाटनी की बात करें तो हरिशंकर भाटनी की आपकी अषाढ़ो होठारो साम नहीं है, ठीक है। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरिया इनकी शोक शतक नहीं है, शोक शतक इनकी है भाई, शोक शतक इनकी है। बताओ भाई राइट आंसर क्या जगह, अरे शोक शतक इनकी है, मुझे भी याद नहीं आ रही, याद आ गई मुझे, बाला बख्श की, किसके, बाला बख्श की, बाला बख्श की। तो चंद्रशेखर गुलेरिया की रचना पूछी जाती है, वो कौन सी है, बारात लौट गई। कौन सी इनकी रचना है कि आपकी बारात लौट गई, बारात लौट गई, बारात लौट गई। तो सही कौन सा हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। कौन सा जगह, गोविंद की आपकी द्वार दीपिका, कौन सी है, द्वार दीपिका गोविंद की रचना है, ठीक है। यहाँ पर एक देखो हरिशंकर भाटनी है, यहाँ पर एक हरीश बाधाणी और है, हरीश बाधाणी की रचना और याद कर लेना, कौन किसकी, हरीश बाधाणी, इनकी रचना पूछी जाती है। मुझे याद आ रहा था, मैं सोचा वही है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, लेकिन हरीश बाधाणी की बात करें दोस्तों, हरीश बाधाणी की जैसे आपकी बोले शरणार्थो रचना की बात करें, कौन सी जगह आपकी, ये तो बोले शरणार्थो, बोले शरणार्थो, और ये दूसरी कौन सी जाएगी, बाथा में भूगोल, बाथा में भूगोल। ये दोनों रचनाएं बार बार पूछी जाती है दोस्तों, क्योंकि ये हरीश जो बाधाणी, ऑप्शन में देखना अभी क्वेश्चन आ जाएगा, यदि मैंने प्रीवियस का क्वेश्चन लिया है सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सा लेखक और उनकी कीर्ति शेष में मिलता है, तो आपके गोविंद है आपका द्वार दीपिका, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। बाकी शोक शतक आपकी बाला बख्श की है, लेखक कौन आपकी, शोक शतक की लेखक कौन आपकी बाला बख्श, कौन है दोस्तों, बाला बख्श है। और इनकी आपकी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरिया, इनकी रचना है आपकी बारात लौट गई, काफ़ी बार आपके एग्जाम में देखने को मिले। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सही सम्मिलित कीजिए, मानचंद्र तिवारी, ये माचचंद है आपके, माल गांवपन की भाग, ये गोवर्धन सिंह शेखावत की, किनकी आपकी, गोवर्धन सिंह शेखावत, गोवर्धन सिंह शेखावत। और मैं गारंटी ले सकता हूँ इसमें कि इसमें आपका ये तिवारी है ना, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको नाम से कर लेना। यहाँ पर होना चाहिए था मेरे हिसाब से मालचंद, सॉरी माचलंद होना चाहिए, ये माचलंद था, से टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। तिवारी, तो इनकी रचना कौन सी है आपकी, इनकी रचना की बात करें आपकी, तो इनकी रचना थी आपकी माचलंद तिवारी की रचना की उतरियो है अम्बो, की उतरियो है अम्बो, की उतरे है अम्बो, किनकी आपकी माचलंद तिवारी, इनके नाम याद नहीं होते, ठीक है। तेज सिंह जोधा की कटेही की वेगो है, कटेही की वेगो है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका सही है। रीमा हुज्जा की रचना की बात करें आपकी, देखो हिस्ट्री ऑफ चाहमांस, हिस्ट्री ऑफ चाहमांस आपकी रीमा हुज्जा की नहीं है भाई, ठीक है। रीमा हुज्जा की रचना कौन सी है, देखो चाहमांस दे रखा है यहाँ पर, छोटी सी गलती दे रखी है। रीमा हुज्जा की जो रचना है ना, रीमा हुज्जा की रचना कौन सी थी आपकी, द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। याद करना दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान किनकी है, रीमा हुज्जा की रचना है। अवनिंदर नाथ शोक शतक अभी देखी थी हमने, शोक शतक किसकी देखी थी हमने, अरे बाला बख्श की देखी थी, किसकी देखी थी, बाला बख्श की।
देखो कनेक्टेड, अब देखो फिर से बोलोगे सर क्वेश्चन कनेक्ट, देखो यहाँ पर आया था ना क्वेश्चन, प्रेस एयर क्वेश्चन बाला बक्स, तो थोड़ा बहुत तो कनेक्ट हुआ ना, देखो बाला बक्स इसी के आसपास का क्वेश्चन बना दिया ना यहाँ पर। तो अविंद्रनाथ ठाकुर, अविंद्रनाथ ठाकुर की कौन सी है, बापादित्य रचना, कौन सी, बापादित्य की रचना पूछे तो कौन सी है, बापादित्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेल है, फिर से सही सुमेल पूछा है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। छत्तर कुंवारी आपके प्रेम विनोद के, तो पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन बाकी ऑप्शनों की तो बात करें ना, राजस्थान रामायण, राजस्थान रामायण किनकी भाई, राजस्थानी रामायण आपकी महावीर प्रसाद जोशी की, किनकी आपकी, महावीर प्रसाद जोशी की, महावीर प्रसाद जोशी की। ठीक है, फिर आपकी कल्याण दास की कौन सी आपकी, बताओ भाई कल्याण दास की कौन सी है, ठीक है कोई कल्याण दास भी, ठीक है, गुण गोविंद, इनकी रचना कौन सी है आपकी, गुण गोविंद, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, कंफर्म पूछा जाएगा। कल्याण दास की रचना कौन सी है, गुण गोविंद। हेमा कवि, अरे हेमा कवि की बताओ, ये तो काफ़ी बार पूछा जा चुका है हेमा कवि, तो हेमा कवि तो बहुत बार पूछा जा चुका है। अरे हेम कवि है वो, गुण गोविंद अभी देख लो, गुण गोविंद किसकी है आपकी, गुण गोविंद अभी अभी देखा हमने, ये रही आपकी गुण गोविंद कल्याण दास की। हेम कवि की रचना कौन सी है आपकी, ठीक है, हेम कवि की रचना कौन सी है, अरे गुणभाष्य, कहाँ पर लिखो इसको, अलग पेन लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या आपकी गुणभाष्य, गुणभाषा, ये कितनी बार एग्जाम में आ चुकी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हेम कवि की रचना याद करना, ठीक है, हेम कवि की रचना कौन सी है, गुणभाष्य। ठीक है, रघुनाथ सेवक, रघुनाथ सेवक, ठीक है कोई रघुनाथ सेवक बताओ भाई, रघुनाथ सेवक की रचना थी एक, मुझे याद आ रही है थोड़ी सी, नहीं 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 वो रघुनाथ सेवक की नहीं है वो रचना। लेकिन प्रबंध कोश की बात करें तो ये रचना किनकी है, प्रबंध कोश कुंभा की थी क्या भाई, कुंभा की थी ना प्रबंध कोश, बताना कमेंट के अंदर, ये प्रबंध है शायद यहाँ पर, प्रबंध कोश किसकी है भाई, कुंभा की तो थी मेरे हिसाब से, राजशेखर की थी, किसकी थी, राजशेखर की, कुंभा कुंभा याद आ रहा दिमाग में, सॉरी भाई दोस्तों, राजशेखर, क्या तो ने थोड़ी लेखक ज़्यादा एक थी या प्रबंध के नाम से थी, कुंभा की भी, प्रबंध कोश किसकी आपकी, राजशेखर की, किसकी आपकी, राजशेखर की, याद करना दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, देखो निम्नलिखित में से कौन सा असुमलित है, इस बार असुमलित पूछा है हमें, असुमलित की बात करते हैं दोस्तों, असुमलित कौन सा, नाट्य शास्त्र आपके भरत मुनि का है रचनाकार, संगीत ग्रंथ आपके बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है, भरत आपके वरद देशी है, आपकी वरद देशी, वरद कर लेना यहाँ पर, वरद देशी है, मतंग देव की है, बिल्कुल राइट, ये भी सत्य है। गीत गोविंद है वो जयदेव की भाई, कालिदास की नहीं है वो, किसकी है, जयदेव की, जयदेव की रचना है। ठीक है, संगीत मरकंद मुनि नारद की, बिल्कुल राइट, पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट भी होता है। तो असुमलित पूछा तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असुमलित हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा आपका, असुमलित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की, असुमलित युगम को चुनिए, फिर से हमें असुमलित युगम चुनना है। देखो संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर की बात करें तो सारंगधर की है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य है। संगीत दर्पण की बात करें तो संगीत दर्पण किनका भाई, पंडित दामोदर मिश्र का, तो ये भी बिल्कुल सत्य है, पंडित दामोदर मिश्र का संगीत रत्न है। राजविलास, राजविलास की बात करें तो मान कवि की है, बिल्कुल सत्य है। श्रृंगार हार की बात करें तो राणा अमीर, ये तो सारे सही हो गए, राणा अमीर, सारे के सारे सही हैं, सारे के सारे सही है। डिलीट हुआ था क्या क्वेश्चन, अरे डिलीट हुआ था क्या क्वेश्चन, संगीत रत्नाकर आपके सारंगधर है, बिल्कुल राइट। संगीत दर्पण आपके पंडित दामोदर मिश्र है, और राजविलास आपके मान कवि है, और श्रृंगार हार आपकी बात करें तो इसके लेखक कौन आपके, राणा अमीर है, सारे सही हैं, सारे सही। ठीक है,
डिलीट कर देना। डिलीट क्यों करोगे, आपको तो याद करना है ना, हमें तो याद करना है ना, हमें डिलीट नहीं करना भाई, सभी से याद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म कौन सा है? फिर से असम्मिलित का पूछा है क्वेश्चन। देखो राजकल्पद्रुम, राजकल्पद्रुम की बात करें, कृष्णानंद व्यास, बिल्कुल सत्य है। किसका? आपके कृष्णानंद व्यास की, बिल्कुल सत्य है। राग चंद्रिका आपके भट्ट द्वारकानाथ की, राग चंद्रिका की बात करें भट्ट द्वारकानाथ की, बिल्कुल राइट है, ये भी सत्य है। राम रासा आपका कलानिधि कृष्ण श्री कृष्ण भट्ट की, राम रासा, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। सवर सागर, सवर सागर आपके जयदेव की नहीं है। जयदेव की अभी देखो, अब देखोगे आप प्रिय श्री कृष्ण सर कैसे कनेक्ट होते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर पूछा था, देखो जयदेव आ गया ना, गीत गोविंद आया कि नहीं आया। इस प्रकार से होते हैं भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसे कनेक्ट होते हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को विश्लेषण करते हो ना, तब पता चलता है। लेकिन आप तो सीधे ऑप्शन देखते हो कि असम्मिलित कौन सा है, तो सौर सागर जयदेव यानी नहीं है। अरे तो फिर क्या विश्लेषण करोगे उसका? तो जयदेव की बात करें, जयदेव की कौन सी थी आपकी रचना? आपकी गीत गोविंद, गीत गोविंद। देखो ऐसे कनेक्ट होते हैं, आसपास के क्वेश्चन नहीं बनाता है भाई, 100% गारंटी लेता हूँ मैं। स्वर सागर चाहिए प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन उठा के, पेपर उठा के देखो आप। स्वर सागर किसकी? आपकी उस्ताद चांद खाई, उस्ताद चांद खाई, चांद खाई की रचना है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका असम्मिलित हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका असम्मिलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? पहला ऑप्शन दे रखा आपका बरतेश्वर बाहुबली घोर है भाई, ये चोर नहीं है आपका, घोर है, ठीक है। बरतेश्वर बाहुबली घोर, वज्र सेन सूरी, बिल्कुल सही है। कंवर सुंदर, कंवर सुंदर किनका भाई बताओ? कंवर सुंदर नहीं है आपका, कनक सुंदर था ये, कोई बात नहीं। चलो बात करते हैं हम कि ऑप्शन नंबर ये आपका कंवर सुंदर चंद्र बिरकाली की नहीं है, बादली नथबल जोशी की नहीं है। देखो बादली इंपॉर्टेंट थी ना आपकी, देखो बादल किनकी? आपकी चंद्रसेन बिरकाली की बादली है। नथबल जोशी की आप सभी को पता है कौन सी अभी, अरे नथबल जोशी की रचना है तो बहुत बार पूछी गई आपकी, आभे पटकी, ठीक है। विवाह विप्रोदन, विवाह विदूषण था ये, भंवरलाल आपके नाटा की नहीं है, विदूषण, ये रहने था विदूषण था, ठीक है। तो ये आपके भंवरलाल नाटा की नहीं है, ठीक है, भंवरलाल नाटा की नहीं है। तो सबसे पहले तो हमारा कौन सा सम्मिलित है? पहला ही सही है आपका। इसकी व्याख्या करते हैं, देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है आपका। बरतेश्वर बाहुबली घोर की बात करें तो आपके वज्र सेन सूर्य की कब लिखी गई थी? आपकी 1168 ईस्वी में लिखी गई थी। राजस्थान की प्राचीनतम रचना है, राजस्थान की प्राचीनतम रचना, राजस्थान की प्राचीनतम रचना, प्राचीनतम रचना कौन सी दोस्तों? आपकी बरतेश्वर बाहुबली घोर, ठीक है। चंद्र सिंह बिरकाली की रचना कौन सी है? इनकी रचना है आपकी बादली, और इतनी बार एग्जाम में पूछी गई है, हद नहीं है। बादली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ मैं पहले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बादली है ना, बादली क्या आपकी आधुनिक राजस्थान की नी भाषा की प्रथम रचना, आधुनिक राजस्थानी भाषा की प्रथम रचना, आधुनिक राजस्थानी भाषा की प्रथम रचना, प्रथम रचना कौन सी आपकी? बादली है, ठीक है। नथपल जोशी आपकी, नथपल जोशी की बात करें आपकी तो इनकी रचना कौन सी है? इनकी रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। पेन चेंज करता हूँ मैं। इनकी रचना बहुत ही अच्छी है। इनकी रचना कौन सी है आपकी? इनकी रचना आपकी आभे पटकी, आभे पटकी। नथपल जोशी कौन सी है? आभे पटकी। और इसके बारे में याद रखना, आभे पटकी स्वतंत्रता के बाद राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास, स्वतंत्रता के बाद राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास, राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा भाई, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। तो आभे पटकी है नथपल जोशी की, किसकी? नथपल जोशी की स्वतंत्रता के बाद राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास है। स्वतंत्रता के बाद क्या आपका? राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास है। विवाह जो आपके विदूषण है वो किसकी? आपकी वो आपकी शोभा चंद जम्मड़ की, आधुनिक राजस्थान की पहले एकांकी। विवाह विदूषण है, इनके लेखक कौन है? सबसे पहले लेखक की बात करें तो लेखक कौन है दोस्त? इसके लेखक की बात करें तो लेखक कौन है इसके? विवाह विदूषण के लेखक आपके शोभा चंद जम्मड़, शोभा चंद जम्मड़।
और क्या है ये आपकी आधुनिक राजस्थानी की पहली एकांकी। आधुनिक राजस्थान की पहली एकांकी कौन सी भाई आपकी, विवाह विदूषण। और भंवरलाल नाठा की कौन सी रचना है, फिर भंवरलाल नाठा की बताओ भाई, इनकी रचना कौन सी है, लाभू काको। लाभू काको, ठीक है, लाभू काको से लिख रहा हूँ ना काको, अरे लाभू काको से लिख रहा हूँ ना, डबल मात्रा आएगी काको की, ठीक है। इनकी रचना की बात करें, रचना लिख देता हूँ, ठीक है। लाभू काको, ये क्या आपकी, लाभू काको क्या है आपकी, आधुनिक राजस्थानी का पहला रेखा चित्र। आधुनिक राजस्थानी का पहला लेखा चित्र। लेखा चित्र देखो एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको कितना दिया गया है, एक क्वेश्चन के अंदर कितना मीटर दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कवक सुंदरी नहीं है आपका, यदि आपका यहाँ पर बात करें आपकी कनक सुंदर है तो शिवचंद्र भरतिया की है, आगे क्वेश्चन आ जाएगा वापस। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट, ये लो आ गया। सही सुमलेत कीजिए, बादली चंद्र सिंह बिरकाली की हमने फटी तो सही थी आपका के। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो आप बोलते हो ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, देखो यहाँ पर व्याख्या की थी ना, इस व्याख्या से देखना, ये हमने पहले का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अगला प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ये लिया हमने। यहाँ पर देखो इस व्याख्या से चंद्र सिंह बिरकाली मैंने बताया था, ये ली चंद्र सिंह बिरकाली की बादली, ठीक है। और मैंने बताया था केसर विलास, तो केसर विलास नहीं आया था यहाँ पर, केसर विलास नहीं आया, ठीक है। तो कह रहा नथमल जोशी आ गए थे, लेकिन देखो नथमल जोशी आ गए थे आपकी, ये रही आपकी नथमल जोशी, इनकी कौन सी है, आबे पटकी, कौन सी जगह की, आबे पटकी, आ गया ना, ठीक है। तो ये गलत हो गया। केसर विलास किसकी है, फिर केसर विलास की बात करें आपकी तो शिवचंद्र भरतिया की, शिवचंद्र भरतिया, किनकी आपकी, शिवचंद्र भरतिया की रचना है, और शिवचंद्र भरतिया की रचना है। और राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी, राजस्थान भाषा की प्रथम कहानी है, ठीक, कब लिखी गई थी, 1904 के अंदर, 1904 के अंदर। कनक सुंदर आ गया, देखो आपका कनक सुंदर किनका है भाई, आपकी कनक सुंदर भाई अभी आ गया क्वेश्चन, बताओ। ये भी आपकी शिवचंद्र भरतिया की है, किनकी आपकी, शिवचंद्र भरतिया की, ठीक है। कनक सुंदर भी किनकी आपकी, शिवचंद्र भरतिया, देखो यहाँ पर आया शिवचंद्र भरतिया। और यहाँ पर देखो लाभू काको, लाभू काको भंवरलाल नाठा की, देखो यहाँ पर देखा था हमने, लाभू काको ये रही भंवरचंद्र नाठा, देखा था ना हमने, देखो कनेक्ट हो गया ना क्वेश्चन, उल्टे दे रखे हैं यहाँ पर। तो देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का ये फायदा होता है भाई। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से सही युग्म कौन सा है, निम्नलिखित में से सही युग्म कौन सा है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। जो केसर विलास आपकी 1900 में लिखी गई थी, शिवचंद्र भरतिया, बिल्कुल सत्य है। विश्रांत प्रवास आपकी तो आपकी ये भी किसकी है, श्रीलाल की नहीं है, शिवचंद्र भरतिया की, किनकी है, शिवचंद्र भरतिया की, विश्रांत प्रवास। एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, ये भी आपकी राजस्थान भाषा की प्रथम, अच्छा केसर विलास मैंने उल्टा लिख दिया क्या, केसर विलास प्रथम आपकी कहानी नहीं है, नाटक है भाई, नाटक था ये, इसको सही करो थोड़ा सा, कहानी तो वो आ गया आपकी, मुझे याद नहीं, नाटक आ गया, ठीक है। और आप ये विश्रांत प्रवास है शिवचंद्र प्रयासी, जो राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी है आपकी, राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी, प्रथम कहानी ये लिखी गई थी आपकी 1904 के अंदर, उसमें 1904 भी मिटा लेना। और ये लिखी थी आपकी 1900 के अंदर, ये 1900 में थी, और ये थी आपकी 1904 के अंदर, ठीक है। आबे पटकी हमने देख ली, नथमल जोशी, अरे इसमें भी सही में आ गया क्या, रामदास पंडित दामोदरदास मिश्र, रामदास पंडित दामोदरदास मिश्र, तो ये भी सही है आपका। तो यहाँ पर असही युग्म कौन सा नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, तो आपका कौन सा जगह, फिर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी आपके सही है, बाकी आपके ऑप्शन सारे के सारे सही है। तो यहाँ पर देखो सही नहीं है, कर लेना क्वेश्चन, सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेल है, फिर से आ गया ये, कनक सुंदर 1903 शिवचंद्र भरतिया, विवाह विदूषण भंवरलाल नाठा, ये क्वेश्चन
विवाह विदूषण भवलाल नाटा की नहीं है भाई आपका। विवाह जो विदूषण है वो किसकी, आपकी शोभा चंद इनकी थी, आपकी शोभा चंद जम्मड़ की, शोभा चंद जम्मड़। ये देखो फिर से ये क्वेश्चन यहाँ से 3 क्वेश्चन बन चुके हैं इसी एक टॉपिक से। आबे पटकी किसकी थी, नथमल जोशी की। ठीक है, चंद्र बिरकाली कौन सी थी, आपकी बादली। मारवाड़ी इसके नहीं है, ये नहीं आपकी, तो कौन सा सही हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो गया। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। 1903 हमने लगा दिया टाइपिंग में ताकि डेट याद रहे। ठीक है, वहाँ कनक सुंदर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सीधा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये भी। राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक 1900 ईस्वी में कौन सा है, जिसका लेखक कौन है। देखो एक क्वेश्चन और आ गया यहाँ से, मैंने सारे ले लिए यहाँ से, जो क्वेश्चन आए थे ना वो सारे क्वेश्चन ले लिए। राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक 1900 ईस्वी में लिखा गया था, अभी कितनी बार व्याख्या कर चुके हैं, कौन सा था भाई आपका। अरे देखो, राजस्थानी भाषा का प्रथम कहानी, ठीक है, राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक 1900 के अंदर लिखा गया था शिवचंद भरथिया द्वारा, कौन सा आपका, केसर विलास। देखो ऑप्शन में कौन सा है आपका, केसर विलास कहाँ पर आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेस का क्वेश्चन का हो गया ना कनेक्टेड। अरे आप तो मान गए ना, आपने विश्लेषण नहीं किया था लेकिन मैं तो विश्लेषण कर रहा हूँ ना, मान गए ना प्रेस क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण है। ठीक है, बादली आपकी चंद्र सिंह बिरकाल की है, बिल्कुल राइट। राजस्थानी भाषा की बात करें, कौन सी आपकी प्रथम रचना, फिर से रिविजन कर लो, प्रथम रचना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार आता है भाई। ठीक है, कनक सुंदर की बात करें तो कनक सुंदर की आपकी 1903 में राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास, राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कब लिखा गया था, ये कनक सुंदर 1903 के अंदर। केसर विलास देखिए आबे पटकी नथमल जोशी के द्वारा लिखा गया था, नथमल जोशी द्वारा। और ये बात करिए आपकी कौन सा था आपका, स्वतंत्रता के बाद राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास, भाषा का प्रथम उपन्यास या प्रथम रचना भी आ सकती है आपकी, उपन्यास भी आ सकता है। ठीक है, याद करना दोस्तों, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये लो एक और ले लिया यहाँ पर। आधुनिक राजस्थानी भाषा की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है, आधुनिक राजस्थानी भाषा की प्रथम रचना कौन सी है, बता चुका हूँ, आप भी बताओ कमेंट के अंदर आंसर दो इसका। ठीक है, अभी बता चुका हूँ पीछे। बादली थी क्या, लाबू काको थी या मारवाड़ी भास्कर थी, बताओ भाई। आधुनिक राजस्थानी भाषा की प्रथम रचना है वो कौन सी है भाई। अरे यार बादली थी, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। इतना टाइम लेते हो आप लोग, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम आज का आपका टेस्ट है, इसलिए गलत ना हो जाए। ये लो, ये क्वेश्चन भी बहुत बार सीधा सीधा आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना 1958 में उदयपुर में थी, राजस्थानी साहित्य अकादमी की स्थापना 1958 में उदयपुर में थी, बिल्कुल राइट। याद कर लेना, राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर आपकी, उदयपुर के अंदर है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 के अंदर। कब हुई थी, 1958 के अंदर। राजस्थान संस्कृत अकादमी की स्थापना 1980 में हुई थी। देखो राजस्थान की जो संस्कृत अकादमी है इसकी स्थापना तो 1980 में हुई थी, लेकिन बीकानेर में नहीं हुई दोस्त, बीकानेर में नहीं हुई। कहाँ पर हुई आपकी, बताओ, जयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर। तो ये आपका गलत हो जाएगा। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी पत्रिका ब्रज सतदल की स्थापना 1986 में जयपुर में, बिल्कुल राइट। ऐसे पूछे कि राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी कहाँ पर आपके, जयपुर के अंदर है, राइट आंसर। राजस्थानी शोध संस्थान की स्थापना 1955 में चौपासनी जोधपुर में, बिल्कुल राइट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ चुका है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, फिर बीकानेर में क्या है, बीकानेर की बात करें, बीकानेर आया तो बीकानेर वाली संस्था भी याद कर लो साथ साथ। ठीक है, बीकानेर में भी पता होना चाहिए ना कि बीकानेर में कौन सी संस्था है, बताओ। बीकानेर में आपकी राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी, और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी सन 1983 के अंदर। कब हुई थी, सन 1983 के अंदर, याद कर लेना। और राजस्थान संस्कृत अकादमी की स्थापना 1980 में जयपुर के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया आपका।
नीचे दिए गए कथनों में असत्य कथन का चयन कीजिए। फिर से असत्य कथन आया आपका, देखो पोथीखाना की स्थापना 1952 में जयपुर में की गई, तो बिल्कुल राइट, पोथीखाना की स्थापना 1952 में हुई थी। देखो पोथीखाना ना काफ़ी बार आपके एग्जाम पूछा गया है, सारे के सारे एग्जाम पूछे गए, इसलिए मैंने सारे साथ ले लिए। 1952 में स्थापना हुई थी, कहाँ, जयपुर के अंदर, बिल्कुल राइट है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान की स्थापना 1978 में टोंक के अंदर हुई। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान की स्थापना 1978 में टोंक, बिल्कुल राइट है, ये भी बिल्कुल सत्य है। राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी की स्थापना 2006 में बीकानेर में हुई। राजस्थानी पंजाबी भाषा की स्थापना 2006 में बीकानेर के अंदर नहीं हुई। देखो आप बोलोगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे समझते हैं, देखो यहाँ पर भी बीकानेर पूछा था ना, ठीक है, यहाँ पर अगले में बीकानेर पूछा है, ठीक है। तो राजस्थानी पंजाबी भाषा की स्थापना 2006 में कहाँ पर हुई थी आपकी, जयपुर के अंदर। कहाँ पर हुई थी, जयपुर के अंदर। बीकानेर में कौन सी आपकी, बीकानेर में कौन सी संस्था है भाई आपकी, कॉमेंट के अंदर बताओ, कॉमेंट में बताओ, लिखा करो भाई साथ साथ। राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना 1997 में हुई थी, कहाँ पर, जयपुर के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है भाई, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, सीधे भी पूछ ले जाते हैं और आपके ऐसे कोर्ट में पूछ ले जाता है। देखो आजकल आरपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कितने स्तर बढ़ चुका है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा असत्य पूछा ना, ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा पुस्तक या लेखक असुमलित है, कौन सा पुस्तक या लेखक असुमलित है, ये हमें बताना है। पहला दे रखा है आपका गाँव रे अम्बा कविता संग्रह है आपका, मुकुट मणिराज है ये आपका, मुकुट मणिराज कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, बिल्कुल सत्य है ये आपका, ठीक है। अलेखू अच्छा, ये क्या आ गया, नाटक कीर्ति है कमल रंगा की, अलेखू अच्छा नहीं था आपका, अलेखू अम्बा था ये, अलेखू अम्बा, इसको सही कर लेना, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, इंग्लिश से हिंदी में करते हैं ना तब, अम्बा कर लेना इसको, अलेखू अम्बा। ये नाटक कीर्ति थी आपकी कमल रंगा की, बिल्कुल राइट है। चारिकवात की बात करें आपकी, राजेश कुमार व्यास की, बिना हासिल पाई समीक्षा थी आपकी निर्जय दैया की, ये आपके निर्जय दस्या नहीं, आपकी निर्जय दैया है, ठीक है, ये बिल्कुल सत्य है। हमें क्या पूछा, असुमलित, ऑप्शन नंबर 3 आपका असुमलित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका असुमलित है, राइट आंसर हो जाएगा। देखो गाँव रे अम्बा कब आई थी आपकी, अभी 2024 के अंदर आई थी आपकी कविता संग्रह, डेट भी याद कर लेना किस वर्ष आई थी आपकी, 2024 के अंदर। और बिना हसलाई कब आई थी आपकी, 2017 के अंदर समीक्षा थी आपकी। अलेखू अम्बा कब आई थी आपकी, 2022 के अंदर। चर्चा डेट तो नहीं पूछेगी, ये आपकी इंपॉर्टेंट है भाई, पहली डेट याद कर लेना क्योंकि 2024 की पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 अभी का क्वेश्चन नहीं आपका, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जस्ट जुलाई माह का। ये देखो इसकी रचना देखते हैं, फिर आ गया आपका, निम्नलिखित वर्ष एवं पुस्तक के जोड़ों में से असुमलित का चयन कीजिए। अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है दिनेश बोर्ड ने, बहुत डीप जाने लगा है दिनेश बोर्ड भी आजकल। देखो 2023 ये पलकती है आपकी, पलकती तीर्थ है आपकी, कौन सी, पलकती तीर्थ, इसको सही कर लेना दोस्तों, मैं लिख देता हूँ वापस। ये दोबारा पढ़ोगे ना आप तो क्या जगह का, पलकती तीर्थ, पलकती तीर्थ काव्य रचना बिल्कुल सही है, 2023 के अंदर आई थी, बिल्कुल राइट। और रचनाकार कौन है आपका, इसके रचनाकार आपके डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित, डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित, और काफ़ी बार पूछी भी जा चुकी है, अभी पूछी भी जा चुकी है रचना, याद करना। 2020 की आपकी रचना कौन सी, संस्कृति री सनातन डीठ नियमित है, 2020 की रचना बिल्कुल राइट है ये भी, ठीक है। और इसके नियमित किसने लिखा था, ये आपकी भंवर सिंह सामोर, लेखक की बात करें कौन थे आपके, भंवर सिंह सामोर, ठीक है दोस्त। वही पूछे आपकी 2018 की कविता देवी डीठ, ये 10 नहीं आपका डीठ, तो कविता देवी आपकी 2018 की है, कविता संग्रह है, बिल्कुल राजेश कुमार व्यास की, लेखक कौन है इसके, राजेश कुमार व्यास। 2016 की बात करते हैं आपके, नेक्स्ट, मर्द जात अर दूजी कहानी,
ये निबंध नहीं है, देखो ये निबंध नहीं है आपका, यहाँ पर देखो निबंध दे रखा है, इतनी सी गलती दे रखी है, ठीक है, ये निबंध नहीं है दोस्तों, ये थी आपकी क्या, आपका कहानी थी। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ ली जाते हैं भाई, निबंध कितना छोटा सा दे रखा है। 2016 में आई थी आपकी मर्द जात और दूजी कहानियाँ, कहानी है भाई आपकी बुल्ला की शर्मा की, लेखक कौन है इनके, बुल्ला की शर्मा, बुल्ला की शर्मा। कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई, पूरी डिटेल पूछ ली इसमें। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर जगह, क्या जगह आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर जगह, जो एस लेता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उसकी सही स्थान से मेल खाता है, कौन सा संगठन उसके सही स्थान से मेल खाता है, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है आपका। जो दे रखा है हिंदी साहित्य समिति कोटा के अंदर है, भाई हिंदी साहित्य समिति कहाँ पर है, कोटा के अंदर है क्या। बादरेदु भारतेंदु समिति डूंगरगढ़ के अंदर है क्या। सिंध राजस्थान, सिंध था ये, सिंध राजस्थान, सिंध राजस्थान राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जयपुर। शास्त्र भंडार उदयपुर, तो यहाँ पर गलत दे रखा है, हमने क्या पूछा है, अच्छा सही पूछा था क्या, सही आपका हो जाएगा यही ऑप्शन नंबर 3। देखो बात करते हैं हिंदी साहित्य समिति, हिंदी साहित्य समिति कहाँ पर आपकी, स्थान कहाँ पर है इसका, संगठन का स्थान पूछे तो आपके हिंदी साहित्य समिति है, इसका स्थान था देखो भरतपुर के अंदर, कौन सी जिले के अंदर, आपके भरतपुर के अंदर। कोटा के अंदर कौन सा था आपका, कोटा के अंदर कौन सा संस्थान है, कोटा के अंदर आपका जो दूसरा ऑप्शन दे रखा आपका भारतेंदु समिति, कहाँ पर है, कोटा के अंदर। और फिर श्री डूंगरगढ़ के अंदर कौन सी आपकी, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, याद करो दोस्तों कौन सी है, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति कहाँ पर आपकी, डूंगरगढ़, श्री डूंगरगढ़, ये आपके बीकानेर में पड़ता है श्री डूंगरगढ़। यह हो गया आपका जयपुर के अंदर। शास्त्र भंडार कहाँ पर आपका, शास्त्र भंडार आपके आमेर के अंदर, आमेर जयपुर के अंदर, आमेर, ठीक है। उदयपुर में कौन सी संस्था है फिर आपकी, उदयपुर में आपकी युगधारा, कौन सी, उदयपुर के अंदर बहुत सी संस्थाएं, वैसे मैं बताना चाहूँ आपको, एक तो युगधारा है, युगधारा संस्था भी कहाँ पर आपकी उदयपुर के अंदर। दूसरी संस्था की बात करें जैसे आपकी सरस्वती भंडार है, सरस्वती भंडार ये भी कहाँ पर आपकी उदयपुर के अंदर है, सरस्वती भंडार उदयपुर के अंदर हो गया, युगधारा उदयपुर के अंदर हो गया, दो संस्था आपकी उदयपुर के अंदर पूछी जाती है। तो सही पूछा था हमें, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर के अंदर भी बहुत सी समितियाँ वैसे आपकी, जयपुर के अंदर कौन सी होगी आपकी, दो आगे की सिंध होगी, एक राजस्थान लेखिका साहित्य संस्थान भी जयपुर में है, ये भी याद कर लो साथ साथ, राजस्थान लेखिका साहित्य संस्थान, राजस्थान लेखिका साहित्य संस्थान, ये भी कहाँ पर आपके जयपुर के अंदर है, ठीक है, जयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, फिर से एक क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सत्य है। देखो सरस्वती भंडार अभी पढ़ा था हमने, जयपुर के उदयपुर के अंदर बिल्कुल सत्य है। अनूप संस्कृत पुस्तकालय, अनूप संस्कृत पुस्तकालय जयपुर में नहीं है, कहाँ पर आपका बीकानेर के अंदर, अनूप सिंह आप सभी को पता है। संभावना अलवर के अंदर नहीं है आपका, संभावना कहाँ पर आपके जोधपुर के अंदर, संभावना इधर लिख देता हूँ जोधपुर। तो अलवर में कौन सी संस्था है फिर, ये भी याद कर लो साथ साथ, अलवर में कौन सी संस्था भाई दोस्तों, है क्या कोई संस्था, अरे साहित्य संगम, जो चौथा ऑप्शन दे रखा आपका, अलवर कौन सी आपकी साहित्य संगम, देखो चौथा ऑप्शन दे रखा है साहित्य संगम, अलवर के अंदर है, जयपुर में नहीं है आपकी, ठीक है। जयपुर की हम पढ़ चुके दो, पीछे क्वेश्चन जयपुर, देखो पीछे क्वेश्चन जयपुर का था, कौन कौन सी, ये तो सिंध राजस्थान राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जयपुर में, राजस्थान लेखिका साहित्य संस्थान जयपुर के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, देखो बिहारी पुरस्कार किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है, पुरस्कार से संबंधित आ गया आपका कि बिहारी पुरस्कार किस संस्थान द्वारा सम्मानित किया जाता है। तो पहला ऑप्शन देखो के बिरला फाउंडेशन द्वारा, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा, संस्कृत अकादमी द्वारा, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा। तो ये किसके द्वारा दिया जाता है भाई आपका, के बिरला फाउंडेशन द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि दी जाती है आपकी, पुरस्कार स्वरूप राशि की बात करें वो कितनी दी जाती है आपकी, 2.5 लाख रुपए इसमें दिया जाता है, ठीक है। राजस्थानी जो कीर्ति है और लेखक हिंदी या राजस्थान कीर्ति के लिए दिया जाता है, यहाँ पर यह भी याद करना, केवल हिंदी या राजस्थानी कीर्ति के लिए दिया जाता है।
हिंदी या राजस्थानी कीर्ति के लिए दिया जाता है, कीर्ति के लिए दिया जाता है। हिंदी या राजस्थान कीर्ति के लिए दिया जाता है कौन सा? के बिरला फाउंडेशन। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा कौन सा दिया जाता है आपका? राजस्थान साहित्य अकादमी की बात करें, इसके द्वारा कौन सा दिया जाता है आपका? मीरा पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? मीरा पुरस्कार, मीरा पुरस्कार दिया जाता है, याद करना दोस्तों, मीरा पुरस्कार दिया जाता है। उदयपुर है आपका राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा, संस्थान कहाँ पर है इसका मुख्यालय? उदयपुर। इसके द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है आपका? मीरा पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें राशि कितनी दी जाती है आपकी? 75,000 रुपये, राशि आपकी 75,000 रुपये, याद करना दोस्तों। इसके अलावा आपका और भी पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन हमें तो याद करना दोस्तों। क्वेश्चन की करते बात, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका, अब तो आपको वर्तमान का याद करना है। सन 2022 में बिहारी पुरस्कार किस साहित्यकार को दिया गया था? सन 2022 में बिहारी पुरस्कार तो मधु कांकरिया को दिया गया था 2021 में। 2021 का पुरस्कार दिया गया था। कीर्ति क्या थी इनकी? कीर्ति थी आपकी हम यहाँ थे, हम यहाँ थे, ठीक है। जय सिंह नीरज है आपका। दुष्यंत कुमार, देखो दुष्यंत कुमार को नहीं दिया गया। जय सिंह निमराना को नहीं दिया गया। माधव हाड़ा को दिया गया था, माधव हाड़ा को 2022 का। कीर्ति क्या थी इनकी? कीर्ति थी, याद करना दोस्तों, पंचरंग चोला पेन सकीरी, पंचरंग चोला पेन सखीरी, याद करना। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है। 1991 में जो पहला मिला था ना, 1991 में जो पहला मिला था वो कब किसको मिला था आपका? जय सिंह नीरज को, जय सिंह नीरज को मिला था। और कीर्ति क्या थी इनकी? कीर्ति थी आपकी ढाणी का आदमी, ढाणी का आदमी। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन आ सकता है। 2022 का याद करना माधव हाड़ा को, 2021 का किसको मिला आपके? मधु काकरिया को। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? बिहारी पुरस्कार तो अभी देखा मैं, कौन देता आपका? के बिरला, ये तो हमने अभी देखा। महाकवि पृथ्वीराज राठौड़ सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार, साहित्य अकादमी फ्लोशिप। महाकवि पृथ्वीराज राठौड़ पुरस्कार दिया जाता है आपका राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुरस्कार स्वरूप राशि कितनी होती है आपकी? राशि की बात करें तो 1.5 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये दिए जाते हैं भाई। आप भी लिखो, आपको मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1949, 1954, 1962, 1975। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका? 1954 के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। सुंदर नयन सुधा खानी कीर्ति के लिए 2014 में किस लेखक को सम्मानित किया गया? बताओ भाई। ये राजस्थानी जो भाषा है ना आपकी, राजस्थानी भाषा केंद्रीय साहित्य पुरस्कार मिला था इनको। कौन सा? राजस्थानी भाषा केंद्रीय साहित्य पुरस्कार। इसकी बात करें आपकी, रघुवीर साय को, रामपाल सिंह राजपुरोहित को, नरेश मेहता को या माधव हाड़ा को? तो किनकी आपकी? गांवरी अंबा कविता संग्रह या कहानी आपकी, वो किनकी आपकी? सुंदर नयन सुधा कहानी कीर्ति के लिए 2014 में किस लेखक को सम्मानित किया गया था आपके? बताओ। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रामपाल सिंह राजपुरोहित। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। सुंदर नयन सुधा कहानी है वो किनकी आपकी? रामपाल सिंह राजपुरोहित की। माधव हाड़ा को अभी हमने देखा था, माधव हाड़ा को 2022 के लिए पुरस्कार मिला था कौन सा? के बिरला वाला आपका बिहारी पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार। इनकी रचना क्या थी आपकी? अरे रचना क्या थी माधव हाड़ा की? देखो ये रही रचना, कहाँ गया ये रहा, पचरंग चौलारा पेन सकीरी, पचरंग चौलारा पेन सकीरी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी लेखकों के बारे में जैसे आपकी बात करें आपकी रघुवीर साय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? जून यात्रा उपन्यास कीर्ति के लेखक कौन है? जून यात्रा जो कीर्ति है इसी के उपन्यास से आपका लेखक कौन है? अब्दुल गफूर गंगाराम यादव, अतुल कनक या लक्ष्मी नारायण रंगा? कौन है भाई आपके? बताओ। रचना पूछिए आपकी जून, ये आपका जून यात्रा है,
जून यात्रा उपन्यास कीर्ति लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अतुल कनक। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लेखक की बात करते हैं आपकी, तो इनकी रचना में बता दे तू। अब्दुल वहीद की बात करें, उनकी रचना थी आपकी घराणों। और लक्ष्मी नारायण रंगा, इनकी रचना पूछी जाती है भाई, लक्ष्मी नारायण रंगा की रचना पूछी जाती है। देखो उसका नाम क्या था? लक्ष्मी नारायण रचना है आपकी पूर्णमिदम। पूर्णमिदम रंग नाटक है इनका, एक रंग नाटक। गंगाराम यादव की बात करें दोस्तों, गंगाराम यादव की रचना कौन सी थी आपकी? बताओ, ठीक है, कोई रचना? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपकी। देखो आ गया यहाँ पर, देखो मैंने बताया था पूर्णमिदम रंग नाटक लक्ष्मी नारायण रंगा, ये देखो क्वेश्चन आ गया। कीर्ति पूर्णमिदम रंग नाटक किस लेखक द्वारा रची गई है आपकी? लक्ष्मी नारायण रंगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थानी साहित्य में अनहद है ये आपका, कौन सा आपका? अनहद। अनहद नाद कविता संग्रह कीर्ति की रचयिता कौन है? प्रेमभूति प्रेम, भगवती प्रसाद व्यास, सुनबे सिंह शेखावत, माधव सियाग। तो भगवती प्रसाद व्यास कौन है? भगवती व्यास, प्रसाद व्यास। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उछालो कविता संग्रह कीर्ति के लेखक कौन है? आ गया ना? देवकरण चारण कविले, यशवेंद्र शर्मा चंद्र, मेघराज जैन या शांति ओगड़ा। तो देवकरण चारण आपके उछालो कविता संग्रह के लेखक कौन है आपके? देवकरण चारण। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये देवकरण चारण नहीं था आपका, उछालों के थे आपके रेवत दान था आपका, रेवत दान करना भाई, रेवत दान, रेवत दान चारण। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, और आज का अंतिम क्वेश्चन है ये आपका। एक दुनिया मारी कहानी संग्रह के साहित्यकार कौन है? एक दुनिया मारी कहानी संग्रह के साहित्यकार कौन है? सुंबे सिंह शेखावत, सांवर दहिया, किशोर कल्पनाकार, रमेश बारट। तो सांवर दहिया। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के पेज, आपके पेज नंबर आपके 38 से लेकर जो 42 तक पेज तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ये सारे थे। आप देखो तो इसको कैसे कब बताओगे सर? देखो सुबे सिंह शेखावत, इसमें भी आया था आपका पहला क्वेश्चन, ये रहा सुबे सिंह शेखावत। प्रेमभूति प्यास, प्रेम, देखो आपके इन देखो ऑप्शंस देखो आप, सुबे सिंह, ठीक है, रमेश बारट, किशोर कल्पनाकार। तो ऐसे ऑप्शन काट सकते हो आप यदि आपको याद नहीं है। वैसे आपके इस फैक्ट क्वेश्चन नहीं है आपके, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये पुराने क्वेश्चन है, बहुत पुराने क्वेश्चन। ठीक है, लगभग 2000, ये आपकी एक की थी मारी 1985 में आई थी। एक थी दुनिया मारी कहानी संग्रह सांवर दहिया की 1985 के अंदर आई थी। कब आई थी? 1985 के अंदर। और एक क्वेश्चन पूछा गया आपका 2012 के अंदर। ठीक है, कब पूछा गया? 2012 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे हम पढ़ चुके हैं, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जितने भाषा साहित्य की बात करें आपके पेज नंबर 38 से लेकर 42 तक। तो क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना दोस्तों, और वीडियो को शेयर करना। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। और अभी बात करते हैं आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ की। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी? अभी देखो माइनर टेस्ट 5 हुआ है आपका, और माइनर टेस्ट 6 हुआ है। तो इस बुकलेट के दोनों के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, वो अभी तक मैंने नहीं करवाए। महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कलाम बुकलेट में दिए हुए हैं, कलाम बुकलेट के हैं, वो मैंने नहीं करवाए। इन बुकलेट के क्वेश्चन को कब करेंगे हम? इन महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कब करेंगे? जब आपका मेजर टेस्ट 2 होगा। मेजर टेस्ट 2 होगा ना, उसके लिए करेंगे। और प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या करेंगे, प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या करेंगे। जिससे क्या होगा आपका, जितना भी हमने इन 2 टेस्टों का मैटर पढ़ा ना, जितना भी हमने जो कंटेंट पढ़ा आपका, ये कंटेंट पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा, दोबारा पूरा तैयार, यानी पूरा रिविजन। ठीक है, कितने अच्छा प्लान है ना? ठीक है ना? प्लान बता देना कमेंट के अंदर। अरे प्लान ठीक है ना? कमेंट के अंदर आपको बताना है। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक, आराम से टेस्ट देके आना, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, आराम से टेस्ट देके आना भाई। ठीक है, और बताना कमेंट के अंदर आपके कितने क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि काफ़ी मैटर हम कर चुके हैं। थोड़ा सा योजनाओं के 5 से 10 पेज रह गए, और एक आपका यातायात वाला टॉपिक रह गया जीके के अंदर। 2 टॉपिक रह गए, यातायात का देखता हूँ अभी करवा सकता हूँ, तो बाकी देखते हैं आपके आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट टेस्ट माइनर टेस्ट 7 का मैटर साथ साथ शुरू कर देंगे, और माइनर टेस्ट 6 आएगा, उसका विश्लेषण भी हम साथ साथ ही करेंगे।
ठीक है, दूसरे दिन कर देंगे, क्योंकि आज नहीं होगा, जयपुर के अंदर कल टेस्ट है ना, तो जयपुर के अंदर कल टेस्ट होने के बाद आंसर क्या आएगी, तो लगभग परसों होगा। तो कल हम आपके माइनर टेस्ट 7 का जो मैटर है वो तैयार टॉपिक करवाना शुरू कर देंगे, है ना। एक योजना की क्लास है, वो भी आपकी कंप्लीट करनी पड़ेगी, क्योंकि योजना में तो पूरा पढ़ना है ना कंटेंट। टेस्ट तो हो गया आज, लेकिन हो जाएगा, लेकिन आज भी होगा कल भी होगा। कल वालों के लिए तो पूरा मिल जाएगा, आज वालों के लिए थोड़ा सा 5-6 पेज रह गए वो, यानी जो लास्ट की योजना है वो पूछी भी जाती है, वहाँ से क्वेश्चन आएगा भी भाई आपके, जैसे आपके पोस्ट का जो स्वास्थ्य स्वच्छता से संबंधित योजनाएं हैं, ठीक है, नवीनतम योजनाएं हैं, वहाँ पर देख करवा देंगे वो सारे के सारे। क्वेश्चन भी तो ढूंढना पड़ता है, उनसे संबंधित आए हुए क्वेश्चन भी तो देखने पड़ते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।